गुरुवं गुरुवं शरणं गुरुवं शरणं। गुरु माँ, जिस तरह से एक बहुत अच्छा टॉपिक है ये, लेकिन लोग कुछ हैं जो इस पर भरोसा भी करते हैं, कुछ है जो नहीं भी करते हैं। कई लोगों पर बुरी हवा का असर होता है और बुरी आत्मा का वास उनके शरीर में हो जाता है, जिस वजह से वो बहुत ही उल्टी सीधी गतिविधियां करने लगते हैं, स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। तो क्या इस पितृ पक्ष में उन्हें भी मुक्त किया जा सकता है? कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो प्रेत बनकर हमारे पीछे लगी हुई हैं। जैसे अगर आप छोटे छोटे बच्चों को भी देखेंगे तो किसी के बच्चे विकलांग हो जाते हैं या कुछ और भी ऐसी हरकतें करते हैं कि जिनको हम समझ नहीं पाते, या अगर हम देखते हैं कि किसी के ऊपर प्रेत लग गया है तो वो व्यक्ति सूखता चला जाता है, उसके शरीर में खून का बनना बंद हो जाता है, उसके सारे कार्यों में बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। वह चाहे कितना भी इलाज करवा लें लेकिन उनके शरीर में खून बनता ही नहीं है और सूखते सूखते एक दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये प्रेत योनियाँ इस तरह से परेशान करती हैं। अब इसके बाद जो है गया जी धाम में प्रेत शिला पर जाकर हम 5 प्रकार के जो है प्रेत शिला में प्रेतों से मुक्ति पाने के लिए रामशिला, ब्रह्मशिला, ऐसी अनेक कागशिला, स्वान बलि, ये सारी बलियां देके हम उनको मुक्त कर देते हैं। और जब ये मुक्त कर देते हैं उसके बाद हम अंत में अक्षय वट वृक्ष के पास जाते हैं। अक्षय वट वृक्ष के विषय में मैंने पहले भी अनेकों बार कथाएं सुनाई हैं कि अक्षय वट को माता सीता ने वरदान दिया था कि जो भी कोई यहाँ आके अपने पितरों का पिंड तर्पण करेगा और अपने मनोरथ मांगेगा तो उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इसलिए हम अंतिम जो पिंड दान होते हैं वो अक्षय वट वृक्ष के नीचे करते हैं। और जब अक्षय वट वृक्ष को पिंड अर्पित कर देते हैं उसके बाद हम मनोरथ मांगते हैं तो हमें आशीर्वाद प्रदान होता है कि उसी दिन से सभी हमारे जो पितृ हैं वो मुक्त होकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। और वहाँ विष्णु लोक में निवास करने के उपरांत वह भी अपने स्थान पर सुख समृद्धि की अनुभूति करते हुए प्रसन्न रहते हैं और हमें भी इस मृत्यु लोक में हमारे रिश्ते नाते, समाज, हमारी संपन्नता सभी हमें पूर्ण रूप से मिलती चली जाती है। चाहे हमारा व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे हमारे धन का क्षेत्र हो, चाहे हमारे शारीरिक रोग हों, उन सब से हमें छुटकारा मिल जाता है और हम अच्छे से सुखमय जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे जो भूत प्रेत होते हैं ये खाली अगर हम सोचें कि गया जी जाके ही मुक्त हो जाए तो उससे पहले भी कुछ क्रियाएं की जाती है। अब गया जी धाम में करने के बाद भी जब हम आते हैं तो वहाँ से भी हम आने के उपरांत सबसे पहले हमें एक तीर्थ पर जाना होता है जिसको हम गंगा कहते हैं, उसमें स्नान करना होता है। तो गंगा में स्नान करने के उपरांत फिर आप, या अगर आपकी क्षमता है तो आप भागवत पाठ करा सकते हैं। श्रीमद् भागवत जो साप्ताहिक भागवत होती है वह करवा सकते हैं। अगर आपकी क्षमता नहीं है तो आप सत्यनारायण की कथा भी अपने घर में करवा सकते हैं। जब तक आपने आने के उपरांत गंगा स्नान नहीं किया या सत्यनारायण की कथा नहीं कराई तब तक आप किसी के घर का भोजन, अन्न या पानी आप ग्रहण नहीं करेंगे। यदि आप ग्रहण करते हैं तो वह दोष आपके ऊपर फिर से लग जाता है। तो ये जो छोटे छोटे नियम होते हैं ये हमें ध्यान रखने होते हैं। बात छोटी सी होती है लेकिन जब हम ध्यान नहीं रखते तो ये बहुत बड़ी बन जाती है। तो इन बातों के विषय में जब हम पूरा ध्यान रखते हैं तो हमारे समस्त जितनी भी हमारे अंदर नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर गई हैं या जो भी कोई हमारे पूर्वज है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो शक्तियाँ हैं जो हमारे अंदर प्रेत बन के घूमी हैं, जो हम शरीर से परेशान हैं, जो बोलती हैं, अजीब अजीब हरकतें करती हैं, वो हमारे ही परिवार का कोई सदस्य भी हो सकती है। या अड़ोस पड़ोस में किसी कोई जल के मर गया है, कोई एक्सीडेंट में मर गया है, तो उनकी भी आत्माएं, जिन्हें हम अकाल मृत्यु कहते हैं, उनकी भी आत्मा किसी भी व्यक्ति में प्रवेश कर सकती है। अब ये जो प्रवेश करने का है इसके पीछे मैं बताती जो अकाल मृत्यु की बात है। अकाल मृत्यु अगर हम कहें कि किसी बच्चे का एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई या किसी वृद्ध व्यक्ति की एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई तो उसे हम अकाल मृत्यु नहीं कहेंगे। हाँ, किसी जवान व्यक्ति की अगर एक्सीडेंट से मृत्यु होती है तो उसे हम अकाल मृत्यु का रूप देते हैं। रूप क्या होती ही है अकाल मृत्यु, तो उसको हम अकाल मृत्यु कहते हैं, क्योंकि जो अपनी उम्र से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। एक बच्चा है, मैंने यहाँ बताया बच्चे को और वृद्ध को नहीं कहते।
तो बच्चे की अभी उम्र शुरू नहीं हुई है, वो अपनी उम्र शुरू होने से पहले ही अगर उसका शरीर इस मृत्यु लोक से चला गया है तो उसको अकाल मृत्यु नहीं कहते, ना ही वृद्ध को कहते, क्योंकि यहाँ अभी उसने आयु शुरू नहीं की थी और उसकी आयु पूर्ण होने वाली है। तो इन दोनों को हम अकाल मृत्यु नहीं कहेंगे। या कोई महिला है जो जल के मर जाती है, कोई पुरुष है जल के मर जाता है, आत्महत्या कर लेते हैं, इन सबको अकाल मृत्यु कहते हैं। इस तरह के अकाल मृत्यु हुए हुए मनुष्य प्रेत योनि या भूत योनि, जिसको भी हम कहते हैं, राक्षस, भूत, प्रेत, जो भी हम अपनी भाषा में बोलते हैं, वो सब जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वो कभी कभी हमारे घर में भी दिखाई देते हैं। कभी कभी ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो प्रेत योनि में रह के जिनके घरों में कुछ आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, उनकी जो बातें होती हैं वो भी स्पष्ट रूप से सुनाई देती हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं और देखे भी हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें जो है कहीं कहीं से कोई आत्माएं बहुत सारी प्रवेश कर गई हैं, वो कोई आत्मा कुछ मांग रही है, कोई आत्मा कुछ मांग रही है। तो इन सब की ऐसे आत्माओं के लिए हम गया जी धाम जाके ही या पितृपक्ष के दिनों में उनकी मुक्ति करवा सकते हैं। लेकिन जो ऐसी आत्माएं हैं, जो आप जैसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो कहीं पर जा रहे हैं, अचानक गाड़ी रोकी और उन्होंने कहीं भी किसी भी स्थान पर यूरिन पास कर दिया, तो वहाँ पर जो आत्मा है या जो भी कोई रूप वहाँ बैठा है, सूक्ष्म एनर्जी वहाँ है, तो उसका शरीर उसके शरीर में प्रवेश हो जाता है, क्योंकि उसको जो है बुरा लगता है और वो उसको अपनी चपेट में ले लेता है। इस तरह की बहुत सारी परेशानियां हमने देखी हैं और होती भी हैं। कुछ लोग होते हैं जो विश्वास करते हैं और कुछ नहीं करते, लेकिन जब खुद पे बीतती है तो ना विश्वास होने पर भी विश्वास होने लगता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देखते देखते भी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब उनके साथ स्वयं होता है तो उनको लगता है कि हाँ कुछ है ऐसा जिसको जो सूक्ष्म है, क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर से गया है उसकी मुक्ति नहीं, वो कहीं ना कहीं तो प्रवेश करता ही है। उसको अपनी इच्छा अनुसार जो उसको भा जाता है उसी के शरीर में वो प्रवेश भी कर लेता है। अब या तो भाने वाला शरीर क्या होता है, जो गर्म में हो या अचानक चलता हुआ कोई शरीर हो। क्यों हमारे जो भूत प्रेत होते हैं या आत्माएं होती हैं वो ऐसे शरीर में अपने आप प्रवेश कर जाती हैं, और इनको मुक्त करने के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। लेकिन विकल्प जानने के लिए आपको किसी समर्थ गुरु की आवश्यकता होती है, जिसको इस तरह का ज्ञान है। आप उनसे ज्ञान प्राप्त करके अपनी इन समस्याओं से बाहर निकलने का उपाय स्वयं से सोचकर और इससे बाहर निकलने का तरीका अपनाकर आप जीवन में उन सारी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप चाहते हैं कि आप गुरु माँ से ही इस बारे में बात करें, या फिर अगर आप चाहते हैं कि गुरु माँ ही आपको इस समस्या से बाहर निकालें, तो आप संपर्क कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं दर्शकों, आपको इन नंबर्स पर संपर्क करना है। अगर इस तरह की किसी भी समस्या से आप रूबरू हो रहे हैं, किसी भी समस्या को आप लगातार झेल रहे हैं लेकिन उसका समाधान नहीं करा पा रहे हैं, कई जगह जा चुके हैं, कई जगहों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल घबराइए नहीं। ये कार्यक्रम आप ही के लिए है। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं आप इन पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास करते हैं कि आप तक तमाम ज्ञान की बातें पहुंच सकते हैं और जो भी टॉपिक हम उठाएं उसे लेकर यहाँ गुरु माँ आपको ज्ञान दे सकें। चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका, आप जुड़ी, आपने बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष,
टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी। योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना। हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु। टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694, 9643297059।